अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, काफ़ी डंप चल रहा है, तो इस डंप के अंदर क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। कुछ ऐसे कॉइन आपके साथ शेयर किए जाएँ जो कि अच्छे भी हों, बाइनेंस पे अवेलेबल भी हों, और उसके अलावा उनका जो मार्केट कैप हो वो अंडर $150 मिलियन हो, और रेट भी ऐसा हो कि कम से कम अगर आप वहां से ले लेते हैं तो मिनिमम इंशाल्लाह 2x और ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10x भी वो आपको प्रोजेक्ट जो है दे जाएं। तो उस हवाले से ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर तीनों प्रोजेक्ट ले जाके मैं आपको उनके जो कुछ एनालिटिक्स हैं वो दिखाऊंगा, उनके मार्केट कैप, उनकी सप्लाई, तमाम चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, क्यों उन प्रोजेक्ट पे मैं बुलिश हूं, क्या और क्या ऐसा मैंने उनमें देखा है कि उनको लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चैनल पे नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इन वीडियोस को पसंद करेंगे तो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर मैं आपको थोड़े से हाई कैप के, और अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल ही अंडर वैल्यू और आपको अंडर 50 मिलियन या इससे भी कम के प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने 3 प्रोजेक्ट यहाँ ढूंढ के निकाले। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट का मामला है। ऐसा ना हो कि आज आप इसमें कोई चीज़ इन्वेस्ट करें, कल को कोई भी चीज़ आप स्किप कर जाएं। उसकी सप्लाई के हवाले से टोकन अनलॉक, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि हम लोग किसी भी कॉइन का नाम सुनते हैं, उसको बाई कर लेते हैं, उसकी डिटेल जाके चीज़ें चेक नहीं करते कि किस चीज़ के ऊपर कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनको देख के ये प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। तो वो आपको डिटेल में बताऊंगा। तीनों प्रोजेक्ट जो है वो अंडर 150 मिलियन है, बाइनेंस पे तीनों अवेलेबल हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही अच्छा गेन ऑलरेडी वो दे चुके हैं। मेरी फहरिस्त के अंदर नंबर 1 पे जो प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो है CGPT, चेन जीपीटी, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो बाई किया हुआ था। इस जगह पे मैंने बाई किया था। बाई करने के बाद मैंने इसको होल्ड करा और मैंने इसको फिर पार्शियली सेल किया है, और आखिर में जब इसकी अभी देखा जाए तो इस फेज के अंदर जो इसकी बाइनेंस की लिस्टिंग की न्यूज़ आई थी, बाइनेंस के ऊपर ये लिस्ट हुआ है। आप आएंगे यहाँ आके आप देखेंगे तो बाइनेंस की इसकी न्यूज़ आई थी, जिसके बाद एक इसमें अच्छा जो है मोमेंटम आया, जिसकी वजह से ये यहाँ हाई पे अपने गया। पहले ये हाई ऑलरेडी अपना एक लगा चुका है, जो कि इसका हाई बनता है तकरीबन आपके सामने 52 या 56 तक, और इसके बाद अभी जो है दोबारा हाई की तरफ गया, और जाने के बाद ये यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने इसका साथ नहीं दिया, मार्केट अभी ओवरऑल ऐसी थी नहीं कि ये न्यूज़ दी जाती, बट वो दे दी गई क्योंकि ऑलरेडी प्लान था काफ़ी टाइम से इसको यहाँ लाने का। तो 44 सेंट पर ये आया, और आने के बाद वहाँ से फिर ये मार्केट को देखते हुए ये डंप हो गया, और डंप होने के बाद इस वक्त जो चल रहा है ये तकरीबन 13 सेंट पे चल रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस है इसको बाई करने की। हो सकता है यहाँ से नीचे और मजीद कोई मार्केट अगर डंप लेती है, जैसे कि 88K की भी न्यूज़ आ रही है, तो एक सडन डंप इसमें और भी मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पे, पहली बात तो एक चीज़ सुन लें कि मेरी ये जो वीडियो है इससे आपने सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इससे कोई भी बाइंग करते हैं तो बाय और सेल के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। इसमें वही पैसा लगाइएगा जो आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। क्रिप्टो हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ आपका $1 10, 100 और 1000 बन सकता है, और आपका 100, 10, $1000 जीरो और ख़त्म भी हो सकता है। तो गारंटी यहाँ किसी चीज़ की नहीं होती। इस चीज़ को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो 13 सेंट पे अगर आप इसकी एंट्री लेते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ जब मार्केट एक अच्छा मूवमेंट लेगी, BTC की जो डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ आएगी, और BTC अपना एक जो अच्छा ऑल टाइम हाई लगा लेगा, उसके बाद जब वो नीचे की तरफ डोमिनेंस आएगी तो आपको वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चांस मिलेगा कि एक मार्केट की अप मूवमेंट होगी। मैं इसको ये समझता हूँ कि जहाँ मार्केट थोड़ी सी अप मूवमेंट देती है, ये आपको अगर 25 से 30 सेंट दिखाता है, आपकी बाइंग है 10 से लेके 13 पे ऑन एवरेज। अगर $100 की फॉर एग्जांपल आप बाई करते हैं, आपने 30 की अभी कर ली, अगर नीचे और डंप आया पार्शियली, हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे पास अगर $100 है, हम 100 पूरा मार्केट में लगा के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जब आपके पास पावर ना हो, आपके पास USDT ना हो और मार्केट डंप हो और सब लोग बाय कर रहे हो, तो फिर उस सूरत में ये होता है कि $100 के कॉइन आपने ले लिया, अब आपके हाथ में पैसे नहीं है, आपने देखा यार ये 10 सेंट पे आ गया, कोई और प्रोजेक्ट की न्यूज़ आई, आपने 100 यहाँ से निकाला, वहाँ ले गए, वहाँ ले जाके आपने बाई किया, इतने में पता चला वो कॉइन भी डंप हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको एक हाई पे बाई कर लिया। इन चीज़ों को समझते हुए इन्वेस्ट कीजिएगा। अपने हाथ में हमेशा USDT रखें। मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ इस तरह की डंप आते हैं, आपके सामने ये डंप है, जब ऐसे कोई डंप आते हैं, मैं यहाँ आपको BTC का चार्ट भी दिखा देता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो। जैसे कि मैं आपको BTC का यहाँ चार्ट दिखाता हूँ, यह आ गया बिटकॉइन का चार्ट। अगर बिटकॉइन के चार्ट को हम देखें 27,000 पे ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर ये एक 88K का दोबारा से डंप लेता है तो आपको वहाँ पे आसानी के साथ चेन जीपीटी जो है मजीद कम प्राइस में मिल जाएगा। अब चेन जीपीटी की कुछ और चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। मार्केट कैप 111 मिलियन है, जैसे कि मैंने बोला आपको 150 मिलियन के अंदर अंदर मैं प्रोजेक्ट को फाइंड कर रहा था। टोटल वॉल्यूम इसमें $37 मिलियन का आया है विद इन लास्ट 24 आवर्स। वॉल्यूम जो है इसके अंदर 33% है। FDV जो है इसकी 137 मिलियन है। होल्डर इसमें
हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप आएंगे तो टोटल सप्लाई इसकी 997 मिलियन है। वैसे तो सप्लाई टोटल इसकी 1 बिलियन है, लेकिन इसके टोकन अनलॉक होने थे और सर्कुलेटिंग में आने थे। तो लास्ट टाइम जिन लोगों ने इसको यहाँ हाई पे बाई किया उन्होंने ये नहीं देखा इसका टोकन अनलॉक भी आना है। आखिर में ले जाके तीनों प्रोजेक्ट का अनलॉक भी दिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं और अनलॉक होता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है, मिस नहीं कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा वीडियो को। इसके अलावा चेन जीपीटी का काम क्या है, पहले तो मैं आपको मार्केट में ले जाके दिखा दूं किस किस एक्सचेंज पे। बाइनेंस है, तमाम बड़ी छोटी एक्सचेंजेस पे, बायबिट, बिटगेट, कुकॉइन, एमएक्सी, गेट आईओ, तमाम छोटी बड़ी एक्सचेंजेस पे ये है, सब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप आके देखेंगे तो इसको लेने की वजह ये इसकी मेन वेबसाइट है। ये इसकी वेबसाइट है। असल में होता ये है कि आपको कोई प्रोजेक्ट जब लेना होता है तो वो प्रोजेक्ट हमें जब मिलता है आने से पहले वो वहाँ पे उसका एक आईडीओ होता है। आईडीओ का मतलब होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, या फिर उनका आईसीओ होता है। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो टर्म अगर मैं डिटेल में बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो वो मार्केट में देने से पहले जो है वो इन्वेस्टर को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर अगर उसकी सप्लाई उठाता है तो उसको 0.01 के रेट के ऊपर सप्लाई ऑफर होती है। जब वो इन्वेस्ट करता है, प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो जिस तरह आप कोई बिल्डिंग भी लेते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर आप पहले जब आप जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक गड़ा बनता है, उसके बाद जो लोग पैसा डालते हैं वो उसकी बुकिंग करते हैं। जब 3-4 साल बाद वो प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है तो आपको उसके अंदर एक अच्छी बचत होती है। इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट होते हैं, जब ये बन रहे होते हैं तो आप यहाँ इनका आईडीओ वगैरह बाय करते हैं, आप एक सस्ते दाम में लेते हैं, आप प्रोजेक्ट पे जान मारते हैं, लगाते हैं पैसा के ठीक है हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट का फंडामेंटल समझ में आ रहा है। ये वो प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे आप आके अपने कॉइन स्टेक करते हैं CGPT की सूरत में। वहाँ पे आके आपको फिर अलग अलग किस्म के आपको जो है वो टीयर दिए जाते हैं। उन टीयर के ऊपर जिस हिसाब से आपका टीयर होगा, अगर गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, उस हिसाब से आपको फिर वहाँ सप्लाई मिलती है। ऐसा नहीं कि आप कहते हैं मैं $10,000 के कॉइन लेना चाह रहा हूँ, कोई कॉइन आज 0.01 पे आ रहा है, विद इन वीक या 1 मंथ बाद वो $1 पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, इतने आराम से आपको नहीं मिलता। आपको एक छोटी सी सप्लाई उसकी मिलती है। जितना बड़ा आपका टीयर होगा उतनी बड़ी आपको सप्लाई मिलेगी और वो आप सेल करके अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे INSP एक प्रोजेक्ट आया था जो कि बाद में अच्छी एक्सचेंजेस पे भी आया, उसको मैंने यहाँ से बाय किया था तो वो 10x पे आराम से चला गया था। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है CGPT। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस सूरत में आपको वो टीयर वगैरह मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये डिटेल इसकी आ रही है, स्टेप 2, स्टेप 3, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये काम आता है कॉइन, जिसकी वजह से इसकी बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी इसकी जो है ऑलरेडी इसकी टीम भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसको ये देख के चलता हूँ कि अगर तो आराम से मार्केट एक अच्छा फेस दिखाती है, अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ 10 से 13 की रेंज में और ये 25-30 पे जाता है तो मैं अपने $100, फॉर एग्जांपल मैंने $10 लगाए, वो 20 हो गए, तो मैं अपने $10 जो मेरी सीड मनी है वो सबसे पहले हमने सिक्योर करनी हर प्रोजेक्ट के अंदर, वो मैं आउट कर लूँगा, बाकी 10 मैं पड़े रहने दूंगा। अब उसके बाद ये 10x होता है, 2x होता है, 3x होता है, अल्लाह ना करे लॉस हो जाता है, तो इवन मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आउट हो चुकी है, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये मेरा CGPT के बारे में पूरा वो था। इसका टोकन अनलॉक आपको लास्ट में दिखाऊंगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने आपके लिए फाइंड किया है उसका नाम है PHA। नहायत ही ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है। इसकी यहाँ पे हमने बाइंग की थी और 0.1, 11 और 16 तक मेरी लास्ट बाइंग थी इसके अंदर। इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा सा फेस दिखाया, जिस तरह CGPT पंप हुआ ये भी पंप हुआ। ये ऑलरेडी बाइनेंस पे मौजूद है और यहाँ पे जाने के बाद हम तकरीबन 43 और 50 के अंदर हम इस पे सेल करके यहाँ से निकल गए 43-45 पर। और इसके बाद जब इतना बड़ा एक हाई लगा मार्केट में, जाहिर है इस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा था, यहाँ से पैसा निकला और इस वक्त आपके सामने ये 17 सेंट पे चल रहा है। मैं ये समझता हूँ अगर BTC एक डंप लेता है आपको ये 12, 11, 13 की रेंज में, अगर 13 सेंट की रेंज में मिल जाए तो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मार्केट कैप 132 मिलियन है, वॉल्यूम इसमें 50 मिलियन का है लास्ट 24 आवर्स में। मार्केट में आए तो बाइनेंस पे और तमाम बड़ी छोटी एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी अवेलेबल है आसानी के साथ। इसके अलावा अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सप्लाई इसकी भी 1 बिलियन ही है। वही मतलब अगर इसको $1 पे जाना है तो इसको टोटल 1 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। और अगर एक अच्छा सा बुल रन हमें मिल जाता है, हमारे टोटल इस वक्त ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ कॉइन मार्केट कैप के मेन पेज के ऊपर, अगर देखूँ मैं तो यहाँ पे इस वक्त जो मार्केट कैप है ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट का वो 3.24 ट्रिलियन है, जिसमें से अगर आप देखें आल्ट्स का जो है बहुत ही कम इसमें है। ऑलरेडी आल्ट्स जो है बहुत डाउन है। अगर वो आल्ट सीज़न आपको दिखता है और आपको तकरीबन समझ लें कि अगर ये अच्छी मार्केट इस दफ़ा जाती है और एक डोमिनेंस में एक अच्छा जो है वो गिराव आता है तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। आप पहला नेटवर्क PHA जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको दोबारा अगर आप समझ लें अगर 17 पे भी लेते हैं
और मार्केट एक अच्छा फेज दिखाती है और ये दोबारा आपको 20 से ऊपर जाएगा, 20 के बाद इसकी 30 पे सपोर्ट है और इसके बाद तकरीबन 40-45 सेंट पर, तो ये भी आपका आराम से 2x आपको दे जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अच्छी होती है तो 5 to 10x भी ये कर सकता है इजीली। तो आप यहाँ पे इसको आराम से बाई कर सकते हैं। उसके बाद आप 2x पे इसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिएगा। बाकी देखते हैं हम मार्च अप्रैल तक, जहाँ तक भी मार्केट हमें एक अच्छा हाई दिखाती है आर्ट सीजन का, हम वहाँ से फिर इससे टोटल निकल जाएंगे। ये हमारी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसकी भी सप्लाई कुछ अनलॉक होनी है, वो आपको ले जाके मैं आगे दिखाऊंगा। इसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है बहुत ही मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट PHB। प्रोजेक्ट इस वक्त बहुत ही अंडर वैल्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे ये मिल रहा है आपको। ये यहाँ से 88 तक भी मिला है। अगर BTC 88 दिखाता है, ये आपको अगर 70 to 80 की रेंज में, सेंट की रेंज में मिल जाता है, तो नहायत ही ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है। ये भी अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस पे अवेलेबल है, तमाम छोटी बड़ी एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी ये अवेलेबल है। ये आपके सामने बाइनेंस पे आ रहा है, तमाम एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है और इजीली बड़ी आसानी के साथ ये प्रोजेक्ट जो है, अभी जो मार्केट ने एक अपना अच्छा फेज दिखाया था तो इसने 3.74 को टच किया था। वैसे तो चाइनीज़ न्यू ईयर जब भी आती है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है। इस सिचुएशन में होता है ये, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है वो अच्छा चला गया, ये $3 अगर इस सूरत में मार देता है जो मार्केट चल रही है, जिसने 90 सेंट पे लिया वो तो नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है $3 एक हद है। हर प्रोजेक्ट की, हर मार्केट की एक हद होती है, हर कॉइन की एक लिमिट होती है कि वो वहां तक जाएगा। अच्छा, वो जब परफॉर्म कर लेगा उसके बाद लोग उससे कहेंगे ठीक है अब इसमें से जितना निकलना था निकल गया। अगर मार्केट का अप ट्रेंड नहीं है, लोग वहां से निकलेंगे। $3 से लोग निकले और फिर लोग जाहिर है जाएंगे PHA में चले जाएंगे, लोग चले जाएंगे PHA से निकलेंगे, लोग चेन GPT में चले जाएंगे, तो लोग PHB में क्यों रहेंगे? तो यही होता है मार्केट का, यही स्टाइल है ऐसी मार्केट के अंदर। ये नहीं कि बुल मार्केट में ऐसा भी होगा कि आप 3 पे निकले, 4 और 5 पे भी चले जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, इसलिए इस जगह आके रुका हुआ है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन कहूँगा कि मेरी कोई भी आप लोगों को जो है वो किसी भी किस्म की जो है ये वो नहीं है बिजनेस, और आपने अपना रिसर्च करना है। कोई मेरी एडवाइस नहीं है कि आप इसको करें, मैं आपको जस्ट अपना एनालाइज एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ। आप करना चाहें तो करें, अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर मैं इसकी वेबसाइट पे आऊँगा तो ये इसकी वेबसाइट है, ये डीप इन इंफ्रास्ट्रक्चर पावरिंग है नेक्स्ट जनरेशन ऐप। यहाँ पे आप ऐप बनाते हैं, ऐप बनाने के लिए AI एजेंट्स होते हैं, और अगर डिटेल में बताऊंगा इस प्रोजेक्ट को तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा, 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग जाएगा। इन शॉर्ट बता देता हूं कि AI एजेंट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे इन्होंने स्टेकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है। जब आप अपने PHB को आके यहाँ पे स्टेक कर देते हैं, उसकी सूरत में फिर आप इनकी फीस वगैरह और जो भी प्रोजेक्ट के लिए आपको चीज़ें देनी होती हैं वहाँ पर आप जाके V1 V2 पे प्रोवाइड करते हैं। स्टेकिंग पे आपको जो है APY मिलता है 6.9 और 13% तक। यहाँ से आप अनस्टैक करते हैं। यहाँ पे इसका स्वैपिंग भी है, स्वैप भी आप कर सकते हैं। ये इनकी चीज़ें ऑलरेडी हैं और यहाँ पे इनकी वेबसाइट आ गई। इसके अलावा टोटल सप्लाई अगर मैं बताऊँगा इसकी, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई जो है 64 मिलियन है। और अगर देखा जाए तो बाइनेंस पे होते हुए 64 मिलियन सप्लाई के साथ इस प्राइस पे कॉइन का होना एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अनटिल अनलेस कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि जिसकी वजह से कोई बड़ा फट आ जाए। तो इस चीज़ को यकीनन अपने जहन में रखिएगा। अब इसके अलावा पहला PHA जो था, PHA भी जो है उसका मैं आपको नहीं बता सका, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी क्रिप्टोग्राफिक कंप्यूटर, नॉट टुमारो टुडे। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, स्टार्ट विद पहला नेटवर्क 2.0, और ये 100x परफॉर्मेंस जो है इसकी है। एलिमिनेट सेंट्रलाइज ट्रस्ट फ्रॉम Web3, और इसके अलावा ये यहाँ पे बिल्ड विद GPU-T बिल्ड ऑन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रस्टेड। तो यहाँ पे ये जो है इन्वायरमेंट के अंदर नेक्स्ट T के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है। इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी करके दिखाई है और मैं इससे काफ़ी बुलिश हूँ कि दोबारा हमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। अब मैं आपको सप्लाई के हवाले से बता रहा था कि सप्लाई क्या होती है। जब कोई कॉइन आता है, जैसे कि मैं आपको अभी CGTP की मिसाल दे रहा था, तो ऐसा नहीं होता कि $100 की वहाँ पे आपने CGPT पे आपको कॉइन मिल गया तो आप 100 के आपको अगर उस टाइम बहुत ही लो प्राइस पे 10,000 कॉइन मिल गए थे फॉर एग्जांपल, तो वो 10,000 कॉइन आपको फ़ौरन नहीं मिलेंगे। आपकी कुछ सप्लाई लॉक होगी और वो मंथली बेसिस पे अनलॉक होगी। ऐसा नहीं है अगर एक साथ ही अनलॉक हो गए तो फिर जाहिर है आप मार्केट में आके डंप करेंगे, बाकी लोगों को नुकसान होगा। तो इसलिए वहाँ पे एक वेस्टिंग शेड्यूल होता है कि वो मंथली बेसिस पे वहाँ पे दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर है CGPT की 114 मिलियन जो है सप्लाई, 11.4 3.5 क्लिफ, ये यहाँ पे अनलॉक हुई। नेक्स्ट अनलॉक अगर मैं यहाँ आऊँ तो अनलॉक 7 राउंड 7 जो इसका सप्लाई का 0.05 टोटल सप्लाई का जो पार्ट है 15 फ़ेब, और अगर आज देखा जाए तो 15 फ़ेब है, आज ही इसकी सप्लाई जो है वो अनलॉक होनी है आज के दिन। इसके बाद फिर नेक्स्ट सप्लाई अनलॉक होगी, लेकिन 78% ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है। जिन लोगों ने इसको 50-30% की अनलॉक से पहले लिया है वो लॉस में आए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है
उनको नहीं पता था, इसीलिए ये काफ़ी वक्त तक यहीं पे जो है एक जगह पे घूमता रहा। बाइनेंस की न्यूज़ की वजह से इतना पंप आया। अब ये है कि इसकी सप्लाई ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं PHA की आपको सप्लाई दिखा देता हूँ कि उसका अनलॉक का क्या सिस्टम है। 357 नंबर पे ये रैंक कर रहा है। अच्छा देखें, इसकी जो सप्लाई है इसका एज सच कोई मसला अभी नहीं है। इसकी सप्लाई ऑलरेडी जो है 1 बिलियन में से तकरीबन 78% मैक्सिमम सप्लाई में से आ चुकी है। और बाकी जो है इनके सिस्टम में कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ मार्केटिंग के लिए रखा जाता है, जब वो मार्केटिंग की ज़रूरत होती है तब वो अनलॉक होता है और वहाँ पे उसको किया जाता है, लेकिन एज सच यहाँ पे कोई अभी इस तरह का वो नहीं है। इसके बाद अगर मैं PHB में आ जाऊँ तो PHB की मुझे लगता है कि सप्लाई का इतना बड़ा कोई मसला नहीं होगा। चेन GPT का था जी, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। CGPT की भी जो सप्लाई है 64 मिलियन जो है मैक्सिमम सप्लाई टोटल जो है यहाँ पे ये मौजूद है। और सप्लाई इसकी तकरीबन अगर देखा जाए तो 80% से अबव आ चुकी है मार्केट के अंदर। बाकी जो सप्लाई आपको ये नज़र आ रही है, टोटल सप्लाई इसकी इस वक्त इतनी अवेलेबल है, मैक्सिमम 64 है। तो ये 64 में वही मार्केटिंग वगैरह का पार्ट है जो अभी इनका रह गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ओपन हो जाएगा और उससे इतना एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन CGPT की जो सप्लाई थी वो काफ़ी ज़्यादा अनलॉक होनी थी, जिसकी वजह से देखें ये इतने टाइम तक इस रेंज के अंदर ही ये मूव करता रहा है। और इसके बाद जब इसकी सप्लाई का एक अच्छा खासा हिस्सा अनलॉक हुआ है तो ये यहाँ एक अच्छा मूवमेंट पे आया। तो तीनों प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती होगी। अगर इस तरह का मजीद कंटेंट आप चाहते हैं जिसमें आपसे मैं और मजीद बुलिश किस्म के प्रोजेक्ट शेयर करूं, तो मैं आपको और मजीद डिटेल में भी इन चीज़ों को बता सकता हूं। तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको मजीद 3 प्रोजेक्ट बताऊंगा। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अंडर 10 मिलियन सप्लाई के, अंडर 10 मिलियन डॉलर के अंदर चाह रहे हैं कि मैं आपको कॉइन बताऊँ, तो मैं आपको अंडर 10 मिलियन भी बता सकता हूँ, अंडर 100 के भी बता सकता हूँ, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन जितना मार्केट कैप कम होगा उतना ही रिस्क बढ़ेगा, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मैं आपको यहाँ सोलाना भी बता सकता था, मैं आपको यहाँ पे BNB भी बता सकता था, इथेरियम भी बता सकता था। नो डाउट वो टॉप 10 में आते हैं, लेकिन जाहिर है अगर आप आज लेते हैं इथेरियम को $2700 पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2x पे सेल कर लेंगे। लेकिन यहीं अगर आप चेन GPT में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें अगर 112 मिलियन से अगर आप देखते हैं और ये 1 बिलियन तक भी जाता है, तो यहाँ से सीधा सीधा जो है ये आपके सामने ये $1 पे जाने के लिए इसको सीधा सीधा 1 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, जो कि नथिंग। इस मार्केट के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है कि यहाँ पे ये आपको इतना मार्केट कैप दे जाए। तो सोच समझ के और अपनी जो इन्वेस्टमेंट हो वही कीजिएगा, किसी से उधार कर्जा लेके, किसी से टाइम लेके नहीं कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।